हेलो दोस्तों, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में चल रहा है वो एक पागलपंथी से कम नहीं है। द रीजन इज उन लोग चाहते हैं कि एक एक चीज करके अवॉइड करते रहे और इंडिया को बॉयकॉट करने के लिए एक लीडर ने अपना पॉलिटिकल लीडर हो या जो भी लीडर हो, वो अपनी वाइफ का साड़ी जला दिया पब्लिकली, ये बताते हुए कि वो इंडिया से लाया गया साड़ी था। इंडिया को बॉयकॉट करने के चक्कर में आज अपनी वाइफ का साड़ी जला दिया। कल खाना भी बॉयकॉट कर देगा, जो इंडियन ओरिजिन का जो उन लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, माछली झोल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब इंडियन तरीके से। और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि 70 साल पहले तक तो इंडिया का इंडियन ही थे। 75 साल 76 साल पहले तक तो इंडियन ही थे। भाषा, जब वो पाकिस्तान से जब वो आज़ादी मिला था उनको 1971 में, जो इंडिया ने ही हेल्प किया था उनको इंडिपेंडेंट होने में, तो वो इसीलिए मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे या फिर लड़ाई किए थे बांग्लादेश से कि उनका भाषा जो है अलग है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते हैं और ये बंगाली बोलते हैं। तो क्या बंगाली को भी उन लोग बॉयकॉट कर देंगे जो इंडियन ओरिजिन है? सिर्फ मटेरियल और बड़ा बड़ा बात करने से कोई फायदा नहीं है। करो तो पूरा करो, वरना सी बन के मत घूमो। इससे पता भी चलता है लोगों को कि तुम एग्जैक्टली क्या हो, और तुम बस एक पॉलिटिकल, कुछ एक लीडर को मैं बता दूं पॉलिटिकल फेम के लिए, और कुछ एक तो खुंदस में है। पता नहीं किस बात का खुंदस है। इलीगली आना उनको इंडिया में ही है, रहना उनको इंडिया में ही है। ऐसे गवर्नमेंट को तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी हमारे वहाँ का फिलहाल गवर्नमेंट हो तो आंख पे पट्टी बांध के चुतिया बना रहे सबको, ठीक है, कि उनको बुला रहे और खाली ब्लेम गेम करता है कि आ गए। अरे आ गए तो कुछ करो, ठीक है। तो यही उनको समझना पड़ेगा कि क्या क्या वो बॉयकॉट कर देंगे। कपड़ा, भाषा, खान पान, कल्चर, जगह, ठीक है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपनी एक नई वीडियो में और मेरे चैनल पे, जिसका नाम है इंडो कैनेडियन सिंह। और आज मैंने एक वीडियो देखा जो थोड़ा शॉकिंग भी है और थोड़ा हिलेरियस भी है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। द रीज़न इज, जो आप मतलब एटलीस्ट लाइक 2-2.5 महीना पहले से बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम चल रहा है सब कोई जानता है। स्पेशली इंडिया में तो जानते ही है, क्योंकि ये न्यूज़ में आता है और ये डे टू डे आवर लाइफ को अफेक्ट कर रहा है बहुत सारे अगर रीजन से। सो जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज वहाँ के एक मतलब एक लीडर, लाइक पॉलिटिकल लीडर है और वो रिलीजियस लीडर भी है। मैं पॉलिटिकल एंगल से बात करता हूँ, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर है उसने मतलब इंडिया का विरोध, लाइक बॉयकॉट इंडिया, जैसे मालदीव ने कुछ दिन पहले किया था, वैसे ही बॉयकॉट इंडिया टाइप का उसने एक मूवमेंट शुरू किया। और उसने दिखाया कि अपनी वाइफ का साड़ी, जो इंडियन मेड था साड़ी, वो ऐसे ला के जला रहा है, ठीक है, बाकी लोगों के साथ। तो इससे क्या होगा, उसको शॉर्ट टर्म का जो फेम होता है उसको एक बड़ा लीडर बना दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया को बॉयकॉट करने में। बट एट द एंड ऑफ द होगा क्या? बांग्लादेश 1971 में आजाद इसीलिए हुआ था पाकिस्तान से कि वो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाली में बात करते थे, यानी बंगला में बात करते थे, और वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो बात करते उर्दू में। उर्दू पंजाबी मिक्स, एग्जैक्टली उन लोगों को भी नहीं पता कि उन लोगों का क्या लैंग्वेज है, ठीक है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश का क्लियर था कि उनको आज़ादी चाहिए था। द रीजन इज क्योंकि वो बोलते थे कि या दे आर बोथ फ्रॉम सेम रिलीजन, बट लैंग्वेज के कारण उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगा। इंडिया ने हेल्प किया उनको रिलीजियसली और टेरिटोरियली, उनको इंडिपेंडेंस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने में। अब सेम बांग्लादेश अभी इंडिया को मतलब इंडिया को बॉयकॉट करने के लिए बोल रहा है, जो 50 साल पहले इंडिया के हेल्प से आजाद हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान, और लैंग्वेज के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो जो लीडर था वो कैसा मतलब मेंटली चैलेंज लीडर होगा, जो अपनी वाइफ का साड़ी जला रहा है इसलिए क्योंकि वो इंडिया का साड़ी था, इंडिया से खरीदा हुआ था उसकी वाइफ का।
तो इंडिया का साड़ी जला देगा, बस उसके बाद क्या, वहां पे साड़ी पहनना बंद कर देंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल है उन लोग इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली इंडिया को बॉयकॉट करने का बोल रहे हैं। साड़ी जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, तो क्या कोई साड़ी नहीं पहनेगा? बांग्लादेशी आज बंगाली में बात करते हैं, बट क्या लैंग्वेज उनका है? नहीं, वो तो है इंडिया का ओरिजिन है ना। बाद में तो बांग्लादेश अलग हुआ, तो क्या वो बंगला को भी त्याग देंगे? खाना पीने का, आज उनका रिलीजन जो भी हो, खाने पीने का जो कस्टम्स है, कल्चर है, वो क्या एकदम अवॉइड कर देंगे, एकदम बॉयकॉट कर देंगे? मुझे नहीं लगता। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है, आज इन लोग बड़े बड़े लीडर बनने के लिए या फिर इंडिया को साइड से धमकाने के लिए बहुत, इसके पीछे तो बहुत बड़ा बड़ा रीजन है। जैसे डीप स्टेट का बात चल रही है, एग्जैक्टली डीप स्टेट मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, जितना मुझे सुना है, क्योंकि इतना पॉलिटिकली वो नहीं हूँ, मैच्योर्ड नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ में आया है कि ये बड़े बड़े कंट्रीज का होता है कि वो एक दूसरे को पावर में नहीं देखने देना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि अंदर से वो खोखला होते रहे, लड़ते रहे और वो कुछ आगे अच्छा सोच ही ना सके। द रीजन यही है, जितना मुझे समझ में आया अपने पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हिसाब से। बट मैं बांग्लादेशी को जितना मुझे समझ में आया कि वो सबको नहीं, पर जो ऐसे काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बॉयकॉट करना है तो पूरा बॉयकॉट करो, खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने का, रहने का तरीका, भाषा, पहनावा, सब कुछ बॉयकॉट करो, तब बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज ए नेबर हमें खराब लगता है कि हमारे बगल वाले नेबर अगर अच्छे स्थिति में नहीं हो तो ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहेंगे कि हम भी अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि यही एक ह्यूमन फिलॉसफी है। ठीक है, और उसके बाद उनको ये समझना पड़ेगा कि जैसा मालदीव का हाल हुआ था पहले, इंडिया बॉयकॉट इंडिया का स्लोगन लेके उन्होंने जो मोहम्मद म्यूजिव है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, वो आया सत्ता में, यानी गवर्नमेंट बनाया। बाद में कुछ दिन बाद बहुत इंडिया बॉयकॉट किया, और जो इंडिया का डिफेंस जो सेक्टर है, वहाँ के कुछ एक जो आर्मीज था उनको बोला बाहर निकलने के लिए। उसके बाद इंडिया आया माफी मांगने के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो आया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तब तक उसको पता चल चुका था कि अब क्या है, पछताया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं डैम श्योर हूँ कि बांग्लादेशी को ये बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी दूसरे लेवल पे चले गए हैं पागलपन का। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट कि अगर वो उनको समझ में आए कि सिर्फ ये सब करने जो अभी कर रहे हैं, उससे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही उनको फायदा होगा, जब तक उनके पास जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचा हुआ है या फिर थोड़े मोड़े बिजनेस बचे हुए हैं। एक बार बिजनेस हाथ से निकल गया तब उनको घंटा कुछ नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अभी तो बहुत देश वीजा देते हैं, अगर वो देखेंगे इतना ही ज्यादा अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो उनको वीजा भी, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि मतलब कंट्री टू कंट्री वो तो डिपेंड करता है, बट फिर उनका बाहर का भी वो हो जाएगा। बिजनेस तो ऑलरेडी वहां से पुल आउट हो ही रहा है, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हाँ कुछ एक जगह इंडिया को ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान जरूर होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, आई थिंक इट विल हेल्प, इंडियंस विल हेल्प देमसेल्फ टू रीग्रो देम। ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेशी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ऑब्वियसली अभी तुमको समझ में तो नहीं आएगा, बट तुम क्या क्या चीज बॉयकॉट करोगे तुमको नहीं पता, क्योंकि तुम जिस जमीन पे रह रहे हो वो भी 75 साल पहले वो इंडिया ही था। ठीक है, इंडिया ही था, और बंगाल का हिस्सा था 112 साल पहले, तो एग्जैक्ट 113 साल पहले। तो तुम क्या क्या अपने आप को वो कर सकते हो मुझे नहीं पता। और फ्रैंकली टेलिंग, मैं किसी बांग्लादेशी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं उसी बांग्लादेशी के अगेंस्ट में हूँ जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कमेंट भी देखा कि कुछ एक बांग्लादेशी लोग खुद कमेंट कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो वहाँ फिलहाल बांग्लादेश में हो रहा है, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है।